मित्रों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि सीधे पेड़ और सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य स्वभाव से बड़े ही सीधे और सरल होते हैं, उन्हें कुछ धूर्त लोग बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। इसीलिए मित्रों, समझदारी इसी में है कि हमें ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे यथोचित दूरी बना लेनी चाहिए जो अप्रत्यक्ष रूप से हमें हानि पहुंचा सकते हैं। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से लिए गए 6 ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनसे सदैव ही आपको दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा इससे आपको भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वे 6 मनुष्य कौन से हैं और उनसे हमें क्या क्षति हो सकती है। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के युग में कई लोग ऐसे हैं जो स्वयं के दुख से इतने दुखी नहीं हैं जितना कि दूसरों के सुख से दुखी हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों को ईर्ष्यालु कहा जाता है क्योंकि इनकी नज़र हमेशा ही अन्य लोगों की समृद्धि पर टिकी होती है। भले ही भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया हो, भले ही ये आलीशान भवन में रहते हों, किंतु फिर भी कभी कोई गरीब आदमी कहीं अपना झोपड़ा बना ले तो इनके मन में खटास आ जाती है और ये विचार करने लगते हैं कि जल्द से जल्द उसका झोपड़ा टूट जाए और वो फिर से पहले की तरह सड़क पर आ जाए। ये लोग हमेशा ही दूसरों को दुखी करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। वैसे ये बात इन दुष्टों को अच्छे से पता है कि परमात्मा ने इन्हें भी बहुत कुछ दिया है, किंतु फिर भी कभी ये अपने फूटे मुंह से परमात्मा को धन्यवाद नहीं देते हैं, जबकि इन्हें तो ये कहना चाहिए कि हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तूने उस दीनहीन की भी सुन ली और मेरी तरह उसे भी छत दे दी ताकि वो भी बारिश अथवा जाड़े में चैन की नींद सो सके। हालांकि मित्रों, ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि ऐसी विचारधारा वाले लोग 100 में मुश्किल से 1 या 2 ही होते हैं, अन्यथा ज्यादातर लोग तो दूसरों को सुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। वैसे यदि ये चाहे तो दूसरों को समृद्ध होता हुआ देख दुखी होने के स्थान पर खुश भी हो सकते हैं, और यदि ऐसे विचार रख ले तो इनके भवन को महल बनने में देर नहीं लगेगी। किंतु फिर भी मित्रों, जो लोग जड़ हो चुके हैं उन्हें समझाने का कोई औचित्य नहीं है। संभवतः इसीलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ऐसे लोगों के संदर्भ में कहता है कि हमें सदैव ही इन दुष्ट लोगों से बचकर रहना चाहिए, अन्यथा किसी दिन ये अपने ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण हमारा अहित अवश्य ही करेंगे। मित्रों, आपको तो पता ही है, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी मनुष्य के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है, जो क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम कहे जाते हैं। किंतु क्या आपको पता है कि इसमें से गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि इस आश्रम में रहते हुए दंपति अपने समस्त प्रकार के भौतिक और शारीरिक सुखों को भोगते हुए अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हैं और अंत में अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाते हैं। वैसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समाज की इतनी उत्तम व्यवस्था है कि इसमें किसी भी मनुष्य को अपनी शारीरिक और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। किंतु फिर भी मित्रों, ना जाने कुछ लोगों की क्या आदत पड़ी हुई है कि घर में सारे सुख होते हुए भी, अर्थात सुंदर पत्नी अथवा पति के होते हुए भी इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं और इसी फिराक में रहते हैं कि कहीं कोई उन्हीं के समान व्यभिचारी मनुष्य मिल जाए ताकि उसके साथ भी अपना मुंह काला कर सके। वैसे जब समय आता है तब इन मूर्खों को अपने किए की सजा बहुत ही अच्छे ढंग से मिल जाती है। किंतु फिर भी मित्रों, इन्हें जब इनके किए की सजा मिले तब मिले, लेकिन अभी के लिए हमें ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए, नहीं तो ये चरित्रहीन लोग खुद तो डूबेंगे ही, परंतु किसी दिन हमें भी साथ ले डूबेंगे।
मित्रों, धर्म हमें जीने का तरीका बताता है। ये हमें अच्छाई और बुराई में अंतर करना सिखाता है। ये हमारे जीवन में किसी प्रकाश पुंज की तरह है जो हमें सही दिशा दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार धर्म को अच्छे से समझे अथवा जीवन में उसका अनुसरण कर ले तो वो उसी क्षण संसार के विभिन्न प्रकार के दुखों से छुटकारा पा लेगा। किंतु मित्रों, इस सब के ठीक विपरीत संसार में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना तो धर्म कर्म से कोई मतलब है और ना ही ये भगवान में आस्था रखते हैं। यहाँ तक कि इन्हें हमारे धार्मिक ग्रंथों पर भी विश्वास नहीं है। संभवतः इसीलिए इन लोगों के मन में क्षमा, दया और सेवा का कोई भाव नहीं रहता। साथ ही साथ इनमें निर्दयता भी कूट कूट कर भरी होती है। ऐसे लोगों के संदर्भ में श्रीमद् देवी भागवत पुराण कहता है कि हमें सदैव ही इनसे दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा ये अधर्मी किसी भी दिन हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए अपनी आजीविका चलाने हेतु धन कमाना कितना आवश्यक है। बिना धन के कुछ भी कार्य संभव नहीं है। किंतु मित्रों, समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो धन के इतने अधिक लोभी हो गए हैं कि ये अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऊपर से तो ये लोग धर्म कर्म और पाप पुण्य की बात करते नजर आएंगे, किंतु इनके मन ही मन में ये विचार चलते रहता है कि कब कैसे किसी को लूटा जाए और कैसे धन के भंडार भरे जाएं। वैसे यदि ध्यान से देखा जाए तो इनके पास किसी आम आदमी से 10 गुना अधिक धन रहता है, परंतु फिर भी कभी इनकी आत्मा में संतोष नहीं आता है। ये हर पल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नए नए विकल्प खोजते रहते हैं। वैसे अपने इसी लालची स्वभाव के कारण समाज में कई बार इनकी बेइज्जती हो जाती है, परंतु फिर भी ये अपने स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाते हैं, अपितु इनका ये लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। इसलिए मित्रों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में हमें इन लोभियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मित्रों, कई लोग स्वभाव से बड़े ही आंटीबाज होते हैं। आमतौर पर ये लोग सामने से तो कुछ नहीं बोलते हैं, किंतु अंदर ही अंदर कपट का भाव रखते हैं। इनके मन में सदैव ही बस यही भाव चलता रहता है कि कब किसे छला जाए। सामान्यतः ये लोग किसी कमजोर शिकार की तलाश में रहते हैं और फिर उसके साथ धोखाधड़ी करके उसकी कोई कीमती चीज जैसे धन संपत्ति, मान सम्मान अथवा पद आदि छीनने का प्रयास करते हैं और कई बार ये अपने मकसद में सफल भी हो जाते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य को ऐसी मनोवृत्ति से बचना चाहिए, क्योंकि जब इन लोगों का अंत समय आता है तब इनकी बहुत ही बुरी दुर्गति होती है। ऐसे समय में कोई भी इनकी सहायता के लिए आगे नहीं आता है। तब इन्हें अपने द्वारा किए गए कर्म याद आते हैं। लेकिन मित्रों, वो कहते हैं ना कि अब पछताए का होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। लेकिन फिर भी मित्रों, समझदारी इसी में है कि आप ऐसे लोगों की पहचान करें और जितना संभव हो उनकी संगति से बचें, अन्यथा किसी दिन आप इनकी धोखाधड़ी के शिकार हो जाएंगे। मित्रों, कुछ लोग थोड़ी बहुत योग्यता रखते हैं और इसी योग्यता के बल पर वे अपनी जिंदगी में कुछ सफल भी हो जाते हैं, किंतु फिर यही सफलता इन्हें अहंकारी बना देती है और वे अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग अन्य लोगों को अपने से कमजोर और नाकारा समझते हैं। इन्हें लगता है कि संसार में बस यही सब कुछ है, जबकि इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि इनकी सफलता में अब तक ना जाने कितने अच्छे लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया होगा, तब कहीं जाकर ये सफल हुए हैं। किंतु मित्रों, जो व्यक्ति अहंकार के मद में चूर हो उसे सहजता से समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई भी अहंकारी अच्छे और बुरे विचारों में भेद नहीं कर पाता है। आमतौर पर ये लोग ना कभी किसी की सलाह मानते हैं और ना ही कभी अपनी गलती स्वीकार करते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार और दोस्तों के लिए दुख और परेशानी का कारण बनते हैं।
अतः मित्रों, समझदारी इसी में है कि हमें सदैव ही इनसे दूरी बनाए रखना चाहिए। तो मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमें किस मनुष्य से क्या हानि उठानी पड़ सकती है। इसी के साथ हमारी यह जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।